सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स या फिर तुम बोल सकते हो स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले, जो कि तुम्हारा आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो। एंड इस वीडियो में हम तुम्हारा सेमेस्टर 1 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो कि एमसीक्यूज है, बेसिकली तुम्हारा सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है। सारा क्वेश्चंस तुम्हें एमसीक्यू के बेसिस पे मिलने वाला है, तो हम सारा एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड तुम्हें एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इस टाइप का क्वेश्चंस का तुम्हें प्रिपरेशंस करना है फॉर योर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो मैं सारा सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करना। शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू दैट इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने कल ही अपलोड किया था, हमने ऑलरेडी बायो का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया है मैंने। तो उस वीडियो में हमने बायो का डिस्कस किया सॉल्यूशंस, और इस वीडियो में हम तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफिशियल वाला है उसको सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ज्योग्राफी। तो यहाँ पर तुम्हें पता है दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। मैक्सिमम मार्क्स इट इज 40 मार्क्स। तो तुम्हारा 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। टाइम तुम्हें 1 आवर मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ रीडिंग टाइम, यानी कि तुम्हारा जो रीडिंग टाइम है इसी के अंदर इंक्लूडेड है, कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। 1 आवर के अंदर पेपर कंप्लीट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दैट मीन्स तुम्हें कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है, यानी कि मतलब कोई चॉइस नहीं है। सारा क्वेश्चन तुम्हें कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेक्शन ए। तो सेक्शन ए तुम्हारा टोपोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि अगेन एमसीक्यू के बेसिस पे तुम्हें टोपोग्राफी भी मिला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है रेफर टू द इमेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये एक इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ग्रिड्स है, ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्लैक लाइन इन 4932 इंडिकेट। तो 49 एंड 32, तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है तुम्हें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा दिस इज सीजनल स्ट्रीम। सो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस ब्लैक लाइन्स दे इंडिकेट सीजनल स्ट्रीम। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन 2 में अगेन ये तुम्हारा इमेज दिया है एंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दांतराई फ्रॉम धान। सो वेर इज दांतराई? दांतराई इज हियर एंड फ्रॉम धन, मतलब कि यहाँ से इसका डायरेक्शन तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तुम्हें लाइंस ड्रॉ करना है। यहाँ पर लाइंस, इट्स बेटर यू ड्रॉ हियर बिकॉज धन से पूछा है। तो यहाँ पर अब ये तुम्हारा, तुम्हें पता होगा ये होता है तुम्हारा वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे आएगा साउथ। अब तुम्हारा ये जो डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको तुम साउथ वेस्ट बोला जाता है। सो साउथ वेस्ट इज द आंसर। तो ऑप्शन 4 में तुम्हें साउथ वेस्ट दिख रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 3 नाउ क्वेश्चन 3 ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन 3 दिख रहा है, अगेन ये वाला ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज डॉट 277। सो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है डॉट 277, दिस इज योर डॉट 277 इन 4833। तो ये ग्रिड 4833 के अंदर है। तो ये क्या है? अगर डॉट देकर कुछ भी दिया रहता है, तो कोई भी नंबर दिया है या फिर 277 216 कुछ भी दिया हुआ है, डॉट है आगे में, तो उसका मतलब क्या होता है टोपोग्राफी में? यहाँ पर तुम्हारा स्पॉट हाइट डिनोट करता है। तो स्पॉट हाइट मीटर्स में होगा। सो यहाँ पर 277 मीटर, एम मतलब मीटर दिख रहा है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर, किलोमीटर, तो यहाँ मीटर होता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो डॉट 277 इन ग्रीड 4833 इज योर स्पॉट हाइट ऑफ 277 मीटर। तो तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन आएगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है, अगेन ग्रीड दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा है व्हाट डज डॉट 2r। 2r मतलब रिलेटिव हाइट होता है, अगेन दिस इज इन मीटर्स, और 5032 इंडिकेट। तो 5032 यानी कि यहाँ पर 5032, तो ये वाला जो डॉट 2r तुम्हें दिख रहा है ये बताना है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि 2r है, r
2r या फिर 3r जो भी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसको रिलेटिव हाइट बोला जाता है और ये मीटर्स में अगेन होता है, जस्ट लाइक योर स्पॉट हाइट। तो यहाँ पर तुम्हें 2 मीटर दिख रहा है एंड दिस इज योर रिलेटिव हाइट। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर तुम देख सकते हो येलो कलर का दिया हुआ है, येलो पैचेस है और बोला है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो देखो कलर्स भी बहुत सारा, मतलब कलर्स अलग अलग चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर येलो, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि कभी भी येलो पैचेस है मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज येलो पैचेस है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर अगेन तुम्हें ये दिया हुआ है और पूछा है कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन इन द अबव इमेज। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन कौन सा है, तुम्हें ये देखकर प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर एक डिग्गी दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारा बस यहाँ पर सेटलमेंट्स दिया है, यहाँ पर सेटलमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर देर इज समथिंग नियर बाई कॉल्ड डिग्गी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, दिस सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट टाउन इन दी अबव इमेज। तो दांतराई होगा बिकॉज ये नियर दांतराई लोकेटेड है। सो दांतराई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन बिटवीन 49 एंड 50 ईस्टिंग। तो ये तुम्हें ब्लैक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, अब ये क्या डिनोट कर रहा है तुम्हें बताना है। तो ब्लैक वर्टिकल लाइन होता है, इसको लैटिट्यूड बोला जाता है, सॉरी दिस इज लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड इस टाइप का लाइन अगर होता, अगर कहीं पर ऐसा लाइन दिया रहता, सो दिस वुड बी योर लैटिट्यूड एंड ये लंबा वाला स्ट्रेट लाइन जो है इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। सो दिस इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, व्हाट इज द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ द रॉक आउटक्रॉप। रॉक आउटक्रॉप यहाँ पर दिया, अब तुम्हें इसका 4 फिगर्ड निकालना है। 6 फिगर्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 4 फिगर्ड है, यहाँ पर एमसीक्यू के बेसिस पे तुम्हें पूछा जा रहा है। सो फर्स्टली तुम्हें ईस्टिंग्स देखना पड़ेगा, इट इज़ 48 एंड देन नॉर्थिंग्स देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर तुम्हारा 48 के बाद 32 आ रहा है। सो 48 32 तुम्हारा ऑप्शन 1 में दिया है। सो 48 32 दिस इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर तुम्हें अगेन इमेज दिया है और ये पूछा गया है विच ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन 5438। तो 5438, तो यहाँ पर तुम्हें ड्रेनेज पैटर्न बताना है, दिस वन। सो यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होगा, इस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिस्ड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। यहाँ पर तुम्हें बताना है नेम द सेटलमेंट पैटर्न इन द ग्रिड स्क्वायर 4833। 4833 मतलब ये तुम्हारा ग्रिड है, इसके अंदर जो तुम्हें सेटलमेंट दिख रहा है ये कौन सा सेटलमेंट है। सेटलमेंट्स दे आर डिनोटेड बाय रेड कलर, ऑल ऑफ यू नो, यहाँ पर रेड कलर से डिनोटेड है। तो ये सारा जो है, ये सारा सेटलमेंट को तुम क्या बोल सकते हो, ये डिफरेंट एरियाज में स्कैटर्ड है। सो दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड सेटलमेंट। तुम यहाँ पर देख सकते हो दे आर फार अपार्ट, द सेटलमेंट्स आर फार अपार्ट। सो दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी आ गया, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, यानी कि तुम्हारा टोपोग्राफी का 10 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जो कि तुम्हारा 30 मार्क्स का है। चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, वेयर आर द वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स दैट कैन बी अंडरटेकन। तो ऑप्शन नंबर ए 1 है एफॉरेस्टेशन एंड स्टॉपिंग इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, या फिर लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डेफिनेटली नहीं होगा। अलाउिंग एनिमल्स टू ग्रेज इन द फार्मलैंड, अगर एनिमल्स ग्रेज करेगा तो वहाँ पर एफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, सो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द एफॉरेस्टेशन। तो फर्स्ट वन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा एफॉरेस्टेशन एंड स्टॉपिंग indiscriminate felling of trees. If you stop the felling of trees, then this leads to forest conservation. So option number 1 is the correct option. Moving ahead to question number 12. Question number 12 में क्या दिया हुआ है, name the type of climate experienced in India. तो तुम्हारा climate of India जो climate का chapter है उसमें तुमने starting में पढ़ा होगा कि इंडिया में कौन सा type of climate we experience. Tropical monsoon climate, one of the very important question from your MCQs.
तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यानी कि तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Moving ahead to the next question, that is question number 13. Which state in India is the first to experience the onset of monsoons and the last to see its retreat? इसका आंसर आएगा केरला, यानी कि ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है. Moving ahead to the next question, that is question number 14. Question number 14 is, which of the following is good for tea and jute cultivation? So tea and jute cultivation के लिए देखो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा काल बैसाखी. तो काल बैसाखी अगर तुमने पढ़ा है बुक से तो तुम्हें पता होगा वेस्ट बंगाल में भी एसेंशियल है. इट इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट वेस्ट बंगाल के लिए. और दूसरा तुम्हारा टी के लिए क्या होगा, इट इज़ असम जो कि है असम में इट इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ काल बैसाखी इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी. तो ये तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 15. Which of the following factor is responsible for the rises in the temperature of mainland of India in the month of March? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर. दिस इज द रीजन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, वाई हैज थार डेवलप्ड इनटू अ डेजर्ट? So Thar, it has been developed into a desert because Aravalli is parallel to southwest monsoon wind. This is the reason. Moving ahead to question number 17. Question number 17 is give reason for the following. So you need to give reason. A, जो कि तुम्हारा first part है, there is heavy rainfall in the western coastal plains. So why there is heavy rainfall? Because तुम्हारा correct option है presence of western ghats. So due to the presence of western ghats, there is heavy rainfall in the western coastal plains. Moving ahead to question number 17 का B. So 17 का B क्या बोला है? In June, भोपाल is warmer than कोलकाता. So तुम्हें reason बताना है. So इसका तुम्हारा correct option आएगा due to continental location. Number 1 का answer is correct. So option number 1 will be the correct answer due to its continental location. Moving ahead to question number 18. Question number 18 क्या है? What is the main reason for the red color of red soil? So why is red soil red in color? It is due to the presence of ferric oxide. Option number 3 तुम्हारा correct option है. Very easy. Moving ahead to question number 19. Question number 19 is afforestation prevents soil erosion. So afforestation soil erosion को prevent करता है. Why? Because the roots of the trees bind the soil particles. So तुम्हारा option 3 is the correct option. Keep this thing in mind. Now moving ahead to the question number 20. Question number 20 is, which of the following soil is most suitable for the cultivation of cotton and sugarcane? So sugarcane and cotton इसका cultivation के लिए तुम सभी को पता है black soil होगा. Black soil is good for cotton cultivation and also for the sugarcane. So option number 2 तुम्हारा correct option आएगा. Moving ahead to question number 21. Question number 21 is, which of the following factor is responsible for acidic nature of the laterite soil? So laterite soil मतलब leaching. So why is it acidic? Because of leaching. So option 3 तुम्हारा correct option है, as the base is leached down from the top soil. So this is the correct option, option number 3. Moving ahead to question number 22. Question number 22 is, name the process of removal of the soluble mineral salts, especially the bases and silica from the horizon A or the top soil by percolating rainwater. So ये तुम्हारा definition दिया हुआ है leaching का. Leaching is the process of the removal of the जो कि तुम्हारा लेयर होता है सॉइल का, इट इज़ द वॉशिंग डाउन ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल. सो तुम्हारा लीचिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 23. सो क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पर तुम्हें एक मैप दिया हुआ है, स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज फाउंड इन द शेडेड रीजन. तो ये ग्रीन कलर से जो शेडेड रीजन है, इफ यू एनालाइज दिस, सो तुम अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, यहाँ पर कौन सा सॉइल, विच सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन? अलूवियल सॉइल.
सो तुम्हें सॉइल्स इन इंडिया जो चैप्टर है उसका डायग्राम भी देखना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. कीप दिस थिंग इन माइंड. तो अलूवियल सॉइल हो गया. सो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, अलूवियल सॉइल. सब पार्ट बी भी दिया हुआ है, सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 23. तो बी दिया है, हाउ इज दिस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड. सो कैसे फॉर्म होता है अलूवियल सॉइल. इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. सो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट. तो यहाँ पर होगा तुम्हारा एवरग्रीन एंड मल्टी लेयर्ड. ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज स्पाइन्स ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विथ थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट. लॉन्ग रूट्स गोइंग डीप इन द ग्राउंड, सो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड. सो तुम्हारा आंसर करेक्ट ऑप्शन आएगा एवरग्रीन एंड मल्टी लेयर्ड. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री. तो यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री का ऑप्शन 1 में हमें दिख रहा है, डेफिनेशन दिया है, द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द सोशल डेवलपमेंट. सो तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 25. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 26. इन विच वेजिटेशन बेल्ट मल्टीपल लेयर ऑफ ट्रीज इज फाउंड. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन. Moving ahead to the next question, that is question number 27. Why are Sundarbans so called? So Sundarbans को Sundarbans क्यों बोला जाता है? Because of the presence of Sundari trees. तो तुम्हारा कहीं पर भी दिया हुआ yes. Option 3 is the correct option. The abundance of Sundari trees. Abundant Sundari trees are formed, so that place is called Sundarbans. Moving ahead to the next question, that is question number 28. What is the other name of littoral forest? It is very easy. Littoral forest का दूसरा नाम है tidal forest, also called mangrove forest also. तो mangrove भी आ सकता है. रिवर्स वे में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इंस्टेड ऑफ tidal सेम ऑप्शंस रहेगा. मे बी यू कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग मैनग्रोव. तो 3 नेम्स है तुम्हारा मैनग्रोव फॉरेस्ट का. 1 इज मैनग्रोव, 1 इज tidal एंड 1 इज लिटोरल. कीप दिस थिंग इन माइंड. Moving ahead to question number 29. Question number 29 is what are the chief characteristics of the monsoon forest? सो मॉनसून फॉरेस्ट का तुम्हें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है. तो दीज रीजन्स रिसीव अ मॉडरेट रेनफॉल. येस, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक. द ट्रीज आर फाउंड इन प्योर स्टैंड. येस, सो तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव. सो नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव. Moving ahead to the next question, that is question number 30. Which is the most advanced and efficient method of irrigation? सो ये इरिगेशन चैप्टर जो तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, इसमें तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन आता है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन. तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ड्रिप इरिगेशन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन. इज नहीं होगा, यहाँ पर काट दो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन. यहाँ पर तुम्हें 4 ऑप्शंस दिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, the man-made arrangements of supplying water to the fields. So this is obviously irrigation. Moving ahead to the next question, that is question 32. Which of the following is a type of canal found in India? So perennial canal is found in India. So this is the correct option. Option number 1. Moving ahead to question number 33. Question number 33 is sprinkler irrigation is efficient but is still not a very commonly used method of irrigation by the Indian farmers. Why? It is very expensive. This is the reason. Sprinkler irrigation यहाँ पर दिया हुआ है option 2. It is an expensive method of irrigation. Moving ahead to question number 34. So this is, I guess this is your last question. Second last question. So question number 34 is why do the inundation canals have limited use? So inundation canal, why they have limited use? It is because they get water only when the rivers are in flood. So option number 1 तुम्हारा correct option होगा. Moving ahead to the last question, तुम्हारा मैच दिया हुआ है. सो मैच में क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग में ए इज खत्री. सो खत्री का तुम्हारा वेस्टर्न हिमालयाज होगा. सो तुम्हारा ये तुम्हारा ए का होगा. बी का जोहद, जोहद का तुम्हारा होगा सेंट्रल इंडिया. उसके बाद दिस इज बी. उसके बाद तुम्हारा जिंग दिया है.
जिंग होगा तुम्हारा लद्दाख, सो दिस इज सी। एंड उसके बाद तुम्हारा सुरंगम होगा, दैट इज डी, इसका ये वाला बच गया वेस्टर्न घाट्स होगा। सो ये हमने मैच कर दिया। सो आंसर क्या क्या होगा, दिस इज डी। सो तुम्हारा फर्स्ट का 3 आएगा, फर्स्ट का तुम्हारा 3 आ जाएगा, ए है। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड वाला बी मतलब 4 आ जाएगा, सी का तुम्हारा 2 आ जाएगा और डी का तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इस वीडियो में हमने तुम्हारा सारा सॉल्व करा, ज्योग्राफी का जितना भी तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में जितना भी क्वेश्चंस था, 35 क्वेश्चंस, वी आर डन विद दिस 35 क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स का, जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स है, जो जो सब्जेक्ट्स का पब्लिश हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है। हिंदी का भी पेंडिंग था, सो हिंदी का भी तुम्हारा सैम्पल पेपर्स आ चुका है। केमिस्ट्री आई गेस इट वॉज पेंडिंग, सो दैट हैज़ ऑल्सो बिन रिलीज्ड। सो अब तुम्हें प्रिपरेशंस करना पड़ेगा सीरियसली। नवंबर में तुम्हारे एग्जामिनेशंस है। All the best for your preparations for your semester 1 board examinations. If you have any doubts then definitely you can ask me in the comment section below. And अब तुम कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो जिसका कि मैं सॉल्यूशंस को डिस्कस करूँ, do tell me in the comment section below. So that's all for this video. Thank you so much for watching.